नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा परिचय। दोस्तों, जैसे कि सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और पूरी डिटेल्स आप पाइए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। ये आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है, वो पूरी डिटेल्स आप यहाँ से पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का कि अगर आपको मार्केट से डर लगता है तो क्या करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नए इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर है कि अगर शेयर बाज़ार में हमारा पैसा है वो इन्वेस्ट होगा तो आखिर हम क्या करेंगे। कहीं शेयर बाज़ार डूब गया, हमारा पैसा भी डूब गया तो हम क्या करेंगे। क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम सब लोगों ने पैसे बनाए हैं, वो मेहनत का जो पैसा है वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग सोच ही रहेंगे और नए जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी सारे सोचते हैं। एक बार अगर म्यूचुअल फंड्स में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर लिया, 5 साल 6 साल 8 साल लगा लिया, तो दूसरी बार वो बोलेगा नहीं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना गलत बात है। मार्केट रेट पर सब आधारित है, शेयर बाज़ार पर सब आधारित है। रिटर्न आपका मिलता है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, ऐसा हो सकता है। शायद आपने आज इन्वेस्टमेंट किए हैं, 6 महीने के बाद आप देखेंगे, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद देखेंगे तो शायद आपका फंड है वो माइनस में भी होगा, क्योंकि बाज़ार के मुताबिक आपको जो है वो रिटर्न मिलता है, वो सही बात है। लेकिन जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म है, यानी कि 5 साल से ऊपर का उसका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर कोई आदमी है वो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, चाहे SIP करता है या चाहे लमसम करता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आज तक का इतिहास है वो गवाह है स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स का, कि सब लोगों ने अच्छे खासे रिटर्न है वो बनाए हैं। मैं बात करूं पैसे डबल होने की, तो कम से कम 5 या 6 साल में सब लोगों के पैसे डबल हुए हैं आज तक के इतिहास में। इसीलिए अगर आपके पास 5 साल या 5 साल से ऊपर का अगर ड्यूरेशन है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो उसके लिए फ़ंड अलग है, वो आगे मैं बात करूंगा आपसे नए वीडियो के अंदर। लेकिन आज का टॉपिक के मुताबिक, यानी कि आपको मार्केट से डर लग रहा है इक्विटी फंड से, अगला वीडियो जो मैंने बनाया था अगर आपने देखा नहीं है तो वो देख लीजिए कि इक्विटी फंड में पैसे लगाकर आज सब लोगों का पोर्टफोलियो कैसा है, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाया है। आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट, कि एक तो फंड होता है इक्विटी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारा रिटर्न उसके अंदर बनता है। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, कहीं 10-15% का करेक्शन आता है, तो वो जो इक्विटी फंड में जो आपने पैसे लगाए हैं वो फंड आपका उतना डाउन भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अप डाउन ज़रूर होगा लेकिन उसका प्रॉफिट है वो अप डाउन होगा। तो आखिर क्या करें, हमको मार्केट से डर लगता है, इक्विटी फंड से डर लगता है, तो क्या करें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी है कि हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी है। हाइब्रिड फंड ऐसा फंड होता है कि मिश्रण होता है दोनों का, इक्विटी डेप्थ का, और शायद कुछ फंड के अंदर हाइब्रिड में कमोडिटी भी आता है जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर में भी आपके पैसे है वो इन्वेस्ट होते हैं। तो आप हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, पैसे ज़्यादा अप डाउन भी नहीं होगा। इक्विटी फंड के मुताबिक आपको थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, इक्विटी फंड के अंदर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपका डाउन भी जा सकता है इक्विटी फंड के अंदर। लेकिन हाइब्रिड कैटेगरी एक ऐसी फंड है जो बीच वाली है, ना तो डेप्थ है ना तो इक्विटी है, दोनों के बीच की है। यानी कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके हाइब्रिड फंड में आप इक्विटी का बेनिफिट भी ले सकते हैं और डेप्थ का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, ताकि आपका रिटर्न किस तरीके से बनता है
कितने सालों में बनता है, क्या क्या आज तक इसके अंदर परफॉर्मेंस है, कौन से फंड ने, हाइब्रिड कैटेगरी के जो भी फंड है उसने क्या रिटर्न बनाए हैं, आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। और एंड में आपको वो भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, किस फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा फंड है वो होना चाहिए, पूरी डिटेल्स में आज आपके वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो है वो ज़रूर देखना। आइए दोस्तों हम बात करें परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे पहली स्लाइड पे आप देखिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, बहुत अच्छा खासा वो रिटर्न बना के देता है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। ज़्यादातर मैं अपने कस्टमर को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का चाहे कोई भी AMC हो उसका आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रखिए। हाइब्रिड कैटेगरी है, इक्विटी पूरी नहीं है, तो किस तरीके से हाइब्रिड कैटेगरी है वो काम करते ही आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसके अंदर आज से 5 साल पहले यानी कि अप्रैल 2020 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, 10 लाख रुपये लमसम डाले हैं, आज 2025 के अंदर यानी कि 5 साल के बाद आप उसकी वैल्यूएशन देखिए, कम से कम 31 लाख रुपये उसके होने वाले हैं। यानी कि आप 3 गुने पैसे हो चुके हैं शायद। इसके अंदर देखिए रिटर्न कितना है, आप लास्ट में देखिए 25% तकरीबन उसके अंदर रिटर्न है। हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है, फिर भी आज इसके अंदर 25% का रिटर्न है। तो दोस्तों देखिए क्या ये कम है रिटर्न? आप शायद FD में पैसे डालते तो FD के अंदर आपको 6%, 7%, 8% ज़्यादा मिलते, लेकिन आप यहाँ पे देखिए हाइब्रिड कैटेगरी है, कोई भी रिस्क ऐसा नहीं है कि आपके पैसे ज़्यादा अप डाउन हो, फिर भी आज 25% का रिटर्न 5 साल के अंदर इन्होंने दिए है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में। नीचे देखिए कि ये फंड के अंदर इक्विटी कैटेगरी कितनी है, डेप्थ की कैटेगरी कितनी है और कैश कितने रख सकते हैं कोई भी फंड मैनेजर है। तो इक्विटी में आपका पैसा 10 लाख रुपये डाले है तो उसमें तकरीबन 60% तक आपका पैसा है वो जाएगा इक्विटी के अंदर, बाकी के तकरीबन 27% तक आपके पैसे है वो जाएंगे डेप्थ में, यानी कि बॉन्ड के अंदर, गवर्नमेंट में, सिक्योरिटी में आपके पैसे रहेंगे। तो आपका पैसा है वो बैलेंस होके रहेगा और थोड़ा पैसा है वो अपने कैश रख सकते हैं कोई भी फंड मैनेजर। तो बहुत ही अच्छा सा फंड है ये। दूसरा यहाँ पे देखिए एक और कैटेगरी है हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर, ICICI प्रूडेंशियल का एक एग्जांपल लिया है मैंने। इक्विटी और डेप्थ दोनों कैटेगरी इसके अंदर भी है, कितने % है आगे बताऊंगा। 2020 में यानी कि 5 साल पहले जिन लोगों ने इस फंड के अंदर 10 लाख रुपये डाले हैं, आज उसकी वैल्यूएशन देखिए 32 लाख रुपये तकरीबन हो गई है और 26% का रिटर्न आज के दिन, यानी कि मार्केट में 12-15% का करेक्शन है, फिर भी आज के दिनों में 26% का रिटर्न ये फंड दे रहा है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर इक्विटी 72% है, 20% डेप्थ है और 4% कैश रख सकते हैं कोई भी फंड मैनेजर। तो ये भी दोनों मिश्रण हो गए, आपके अंदर इक्विटी भी आ जाता है और डेप्थ भी आ जाता है, तो आपके पैसे हो बैलेंस रहता है। और एक यहाँ पे फंड है हाइब्रिड कैटेगरी के, ICICI प्रूडेंशियल का रेगुलर सेविंग फंड है। रेगुलर सेविंग फंड, इसके अंदर 10 लाख रुपये किसी ने डाले हैं 2020 के अंदर, यानी कि 5 साल पहले, आज की वैल्यूएशन देखिए 16 लाख रुपये हो गई है। FD के मुताबिक ये बहुत ही अच्छा सा फंड है, इसके अंदर आज के दिनों में तकरीबन 10-11% का रिटर्न मिलता है। डेप्थ इसके अंदर ज़्यादा है, 73% डेप्थ है। इक्विटी के अंदर 22% इक्विटी में पैसा जाता है और 2% यानी कि 2% आपके पैसे है वो कैश रख सकते हैं। तो अच्छा सा रिटर्न ये भी दे रहा है। अगर आप FD में पैसे डालना चाहते हैं तो इसके मुताबिक आप अच्छा रिटर्न इसके अंदर आप ले सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल या कोई भी सेविंग्स, रेगुलर सेविंग्स फंड के अंदर में। तो ज़्यादातर आपके पैसे डेप्थ यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट होते हैं और बाकी के पैसे 22% है वो इक्विटी में जाता है। तो इक्विटी का भी बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। और एक फंड है बहुत ही अच्छा सा खासा रिटर्न दे रहा है ICICI प्रूडेंशियल का, मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड दोस्तों वो है जिसके अंदर इक्विटी आता है, डेप्थ आता है और कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। ICICI का ये जो मल्टी एसेट फंड है, ये जिस फंड के अंदर 2020 में किसी ने 10 लाख रुपये डाले हैं तो आज 2025 में इसकी वैल्यूएशन देखिए तकरीबन 31 लाख
होने वाली है, कितने गुने हो गए हैं पैसे दोस्तों 5 साल के अंदर। और आज के दिनों में वो 25% का रिटर्न देता है। पहला बताया बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, और बाद में ये देखिए दोनों बराबरी के फंड है, मल्टी एसेट फंड है, 25% का रिटर्न आज के दिनों में है। इतना करेक्शन है, फिर भी इसके अंदर आप देखिए कि कितना इक्विटी के अंदर 50% है और कैश 20% है, और डेप्थ के अंदर 16%, 16% डेप्थ के अंदर है। कैश रख सकते हैं 20%, अपनी मुताबिक आप कहीं भी फंड मैनेजर है वो लगा सकते हैं पैसे, और इक्विटी के अंदर 50% पैसे इसके अंदर आप रहते हैं इक्विटी में। तो ये जो डेप्थ कैटेगरी हमने बताई है दोस्तों, डेप्थ में पैसे जाता है, इक्विटी में पैसे जाता है, ये है हाइब्रिड कैटेगरी। हाइब्रिड कैटेगरी के कोई भी फंड ले लीजिए, ज़्यादातर अप डाउन इसके अंदर होगा नहीं, लेकिन अच्छा खासा कम से कम 12-15%, 18% का रिटर्न आज के दिनों में भी देता है, और आगे भी ये रिटर्न देने वाला है। इक्विटी से थोड़ा कम रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, बाजार से डरते हैं, इक्विटी से डरते हैं, तो ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। एफडी के मुताबिक आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये हाइब्रिड कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अपने पैसे है वो सेफ रख सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा नए वीडियो के अंदर कि डेप्थ कैटेगरी क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला वीडियो जो मैंने बताया वो इक्विटी वाला था, ये हाइब्रिड कैटेगरी का ये बता रहा हूँ, और अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, वो अगला वीडियो आएगा डेप्थ कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों आप अपने मुताबिक सोच लीजिए कि मेरे लिए कौन सा सही है फंड, कौन सा प्लान सही नहीं है। अगर आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए एडवाइस दूंगा, बिल्कुल फ्री में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो है वो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके जाना, और वीडियो है और लोगों को भी फॉरवर्ड करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।